Hello everyone, I welcome you all to my channel. Today, in this video, we are going to learn use of there. The word there is used to indicate the existence of something. It means there का यूज़ हम करते हैं किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस बताने के लिए, यानी कि जब भी आप किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, किसी स्थान की बात कर रहे हैं और वहाँ पर कोई वस्तु है, आपको उसके बारे में इंग्लिश में बताना है, तो आपको यूज करना है देयर का। एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड विद द वर्ब बी इन डिफरेंट टेंसेज। तो देयर के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब बी का, यानी कि बी की फॉर्म्स होती है प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर, फ्यूचर टेंस में विल बी। चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस में हम इसे कैसे यूज करेंगे। अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं पर कोई चीज़ है और वो एक है तो आपको दियर इज यूज करना है, और यदि वो एक से अधिक है तो आपको दियर आर यूज करना है। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, मेज पर एक किताब है, तो एक की बात हो रही है तो आप बोलेंगे दियर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। अब आप बुक की जगह कोई भी वस्तु ले लीजिए, टेबल को भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमारी सिटी में एक मॉल है, तो आप बोलेंगे दियर इज़ अ मॉल इन अवर सिटी। इसी तरीके से अगर आप एक से अधिक की बात कर रहे हैं प्लूरल में, फॉर एग्जाम्पल कक्षा में कई छात्र हैं, तो दियर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो आपको नॉट का यूज करना है। जैसे मेज पर एक किताब नहीं है तो दियर इज़ नॉट अ बुक ऑन द टेबल। कक्षा में कई छात्र नहीं हैं तो दियर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव की, यानी कि क्वेश्चन। यदि हमें क्या से क्वेश्चन पूछना है, फॉर एग्जाम्पल क्या मेज पर कोई किताब है, तो इच को आप आगे ले लेंगे, इज़ दियर एनी बुक ऑन द टेबल। इसी तरीके से क्या कक्षा में कई छात्र हैं, तो आर दियर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि इज़ और आर को आगे ले आएंगे जब हमें क्या से क्वेश्चन करना होगा। चलिए बात करते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में यदि आप एक वस्तु की बात करें तो आपको दियर वॉच का यूज करना है, और अगर एक से अधिक वस्तुओं की आप बात करें तो आपको दियर वर का यूज करना है। समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, बगीचे में एक बिल्ली थी, एक की बात हो रही है और थी कह रहे हैं, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो दियर वॉज अ कैट इन द गार्डन। अब बात करते हैं प्लूरल की। कमरे में 5 कुर्सियाँ थी, तो दियर वर 5 चेयर्स इन द रूम, क्योंकि एक से अधिक की बात हो रही है। अभी हमने प्रेजेंट में देखा, एक वस्तु को बताने के लिए दियर इच का यूज किया, एंड एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बात करने के लिए दियर आर का यूज किया। तो इसी तरीके से पास्ट में एक वस्तु के बारे में बात करने के लिए दियर वॉज आएगा, एंड एक से अधिक वस्तुओं के बारे में बात करने के लिए दियर वर आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज कर देंगे, दियर वॉज नॉट एंड दियर वर नॉट। यदि आपको क्वेश्चन करना है, फॉर एग्जाम्पल क्या बगीचे में एक बिल्ली थी, तो वॉच को आगे ले आइए, वॉज दियर अ कैट इन द गार्डन। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2, क्या कमरे में 5 कुर्सियाँ थी, तो वर को आगे ले आइए, वर दियर 5 चेयर्स इन द रूम। तो यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन करना है क्या से, तो जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट में है तो इज और आर को आगे ले लेंगे, और यदि वो पास्ट टेंस में है तो वॉज एंड वर को आगे ले लेंगे। चलिए देखते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में आप चाहे बात करिए सिंगुलर की या प्लूरल की, दोनों कंडीशन में आपको यूज करना है दियर विल बी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, कल एक बैठक होगी, तो दियर विल बी अ मीटिंग टुमारो। पार्टी में कई मेहमान होंगे, दियर विल बी मैनी गेस्ट एट द पार्टी। अब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो दियर विल नॉट बी, एंड इन प्लूरल ऑल्सो दियर विल नॉट बी। और यदि आपको क्वेश्चन करना है तो केवल विल को आगे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या कल एक बैठक होगी, विल दियर बी अ मीटिंग टुमारो। इसी तरीके से क्या पार्टी में कई मेहमान होंगे, तो विल दियर बी मैनी गेस्ट एट द पार्टी। तो आपने ध्यान देना है, प्रेजेंट टेंस में दियर के साथ इज एंड आर का यूज करना है, पास्ट टेंस में दियर के साथ वॉज एंड वर का यूज करना है, एंड फ्यूचर टेंस में आपको दियर के साथ विल बी का यूज करना है। नेगेटिव में नॉट वर्ड का यूज करेंगे, और क्वेश्चन बनाते समय आपने हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देना है। तो आई होप ये आपके समझ में आया होगा। चलिए समझते हैं इसको प्रैक्टिस से, बच्चों से पूछते हैं और देखते हैं बच्चे किस तरीके से आंसर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। 2 रिवर है। There are 2 rivers in Bageshwar. क्या बागेश्वर में 2 रिवर है? Are there 2 rivers in Bageshwar? हमारे स्कूल में एक प्लेग्राउंड है। There is one playground in our school. क्या आपके स्कूल में प्लेग्राउंड है? Is there one playground in your school? ओके, राइट, गुड। नाउ अभय, बागेश्वर में बहुत से स्कूल हैं। There are many schools in Bageshwar. यस, मेरी बोतल में ठंडा पानी है। There is कोल्ड वाटर cold water इन माई in बॉटल। my bottle. क्या आपकी बोतल में ठंडा पानी है? Is there cold water इन योर in your बॉटल। bottle? राइट, नाउ नेक्स्ट। मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। स्पीक फास्ट। मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। There are 20 students in my class. क्या आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं? Are there 20 students in my class? इन योर क्लास। राइट, नाउ नेक्स्ट प्रिंस। बागेश्वर में 10 टेम्पल्स हैं। There are 10 temples in Bageshwar. क्या बागेश्वर में 10 टेम्पल्स हैं?
Are there 10 temples in Bageshwar? हमारे स्कूल में अच्छा डिसिप्लिन है। There is good discipline in our school. राइट। क्या आपके स्कूल में अच्छा डिसिप्लिन है? Is there good discipline in your school? ओके वेरी। बागेश्वर में एक मॉल है। There is one mall in Bageshwar. क्या बागेश्वर में कोई मॉल है? Is there any mall in Bageshwar? मेरी क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स हैं। There are good students in my class. राइट। क्या आपकी क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स हैं? Are there good students in your class? राइट। हमारे स्कूल में 20 टीचर्स थे। There were 20 teachers in our school. राइट। क्या आपके स्कूल में 20 टीचर्स थे? There are 20. Were there 20 teachers in your school? राइट। एक राजा था। There was a king. राइट। ओके नाउ नेक्स्ट, बागेश्वर में 2 रिवर है। यस निहारिका, बागेश्वर में 2 रिवर है। There are 2 rivers in Bageshwar. क्या बागेश्वर में 2 रिवर है? Are there 2 rivers in Bageshwar? 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 1 week में. 7 डेज होते हैं। There are 7 days in 1 week. क्या 1 वीक में 7 डेज होते हैं? Are there 7 days in 1 week? ओके गुड। यस जय, बागेश्वर में एक हॉस्पिटल है। There is a hospital in Bageshwar. बागेश्वर में एक हॉस्पिटल था। There was a hospital in Bageshwar. बागेश्वर में एक हॉस्पिटल होगा। There will be a hospital in Bageshwar. वेरी गुड। क्या बागेश्वर में कोई हॉस्पिटल है? Is there any hospital in Bageshwar? क्या बागेश्वर में कोई हॉस्पिटल था? Was there any hospital in Bageshwar? क्या बागेश्वर में कोई हॉस्पिटल होगा? Will there be a hospital in Bageshwar? हमारे स्कूल में अच्छा डिसिप्लिन था। There was good discipline in our school. क्या बागेश्वर में अच्छे स्कूल हैं? Are there good schools in Bageshwar? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, युवराज, मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। There are 30 students in my class. क्या आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं? Are there 30 students in your class? आकाश में बहुत से तारे हैं। There are many stars in sky. आकाश में बहुत से तारे थे। There were many stars in sky.